Assalamualaikum, this is a Omar. Chapter number 3, How to use a file button in MS Word. आज हम पढ़ेंगे कि MS Word में फाइल बटन को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फाइल बटन का क्या यूज़ है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने MS Word लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो हम हर एक टैब को डिटेल से पढ़ेंगे। तो तीसरे चैप्टर में हम फाइल बटन के सारे यूजेस पढ़ेंगे। हम फाइल बटन को किस तरह और कब कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल बटन पे आना है, अपने फाइल पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ कमांड्स ओपन होंगे, जिसमें सेव का बटन है, सेव एज का बटन है, ओपन का है, क्लोज का है, इंफॉर्मेशन का है, रिसेंट का है, न्यू, प्रिंट, सेव, सेंड एंड हेल्प। ये कुछ बटन हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के अवेलेबल टेम्पलेट्स आपको नज़र आएंगे, जिसमें काफ़ी मतलब तादाद में आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसमें ब्लैंक्स हैं, ब्लॉक स्पॉट हैं, रिसेंट टेम्पलेट्स है, सैम्पल टेम्पलेट हैं। तो सबसे पहले आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, उसके बाद आपने यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा। फ़र्ज किया यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसा कि नॉलेज फैक्ट्री। ये मैंने कुछ टाइप किया, उसके बाद मैं फ़र्ज किया यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। हम इसमें पढ़ रहे हैं MS वर्ड, हम पढ़ रहे हैं फाइल। बस किया, हमने ये थोड़ा सा काम किया है, हम इसको अब सेव करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया आप काम कर रहे हैं तो लाइट वगैरह चली जाती है, तो आप चाहते हैं कि जो आपने काम किया वो वैसे का वैसे सेव रहो, वो ज़ाया ना हो, आपको दोबारा ना करना पड़े। तो आप चाहते हैं कि ये फ़ाइल आप इसको सेव कर लें। तो आपने फ़ाइल पे आना है। फ़ाइल पे आने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में जाना है जिसमें आप सेव करना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी आप मतलब आप मटेरियल वगैरह तैयार करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट, कोई भी अपना काम करते हैं, वो सी ड्राइव के अलावा किसी और में सेव करें, क्योंकि सी ड्राइव जब भी करप्ट होती है, विंडो करप्ट होती है, तो आपका उसमें जितना भी मटेरियल पड़ा होता है, जितना भी मवाद होता है, वो सारा क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो फ़र्ज़ किया मैं इसका मैं नाम रख लेता हूँ लेक्चर नंबर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फाइल का नेम देना है और उसके बाद आपने ये फाइल आपकी क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी। तो उसके बाद आप जब भी मतलब आप इसको मतलब क्या करना चाहते हैं, इसको क्लोज करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे आना है, अपने क्लोज पे क्लिक करना है। आपकी वो फाइल क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आपने जो फाइल सेव की, आप उसको अगर ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। आपने फाइल पे आना है, फाइल पे आने के बाद आपने ओपन पे आना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो ड्राइव ओपन हो जाएगी। आपने उस पर सिंपल क्लिक करके उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास सामने फाइल क्या होगी, ओपन होगी। आप इसको इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उसी फाइल को आप दोबारा से क्या करें, ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने जो रिसेंटली हाल ही में आपने जो सेव किया है वो यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से भी उसको लेक्चर नंबर 1 ये देखें यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। बाद आप चाहते हैं कि
आप इसी फाइल की एक कॉपी क्रिएट करें। मतलब आप चाहते हैं कि ये फाइल मतलब ये भी सेव रहे और इसके अलावा आप चाहते हैं कि यही फाइल की मैं एक और कॉपी क्रिएट करूं। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपने फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद आपने सेव एज पे आना है। सेव एज पे आने के बाद फर्ज किया वो लेक्चर नंबर 1 था, आप इसको उसके बाद आपने क्या कर देना, सेव कर देना। ये आपकी एक कॉपी भी सेव होगी। हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब आप चाहते हैं कि आपकी जो आपने मतलब कॉपी क्रिएट की थी या फिर आपने जो फाइल सेव की थी, आप उसको आपने लेक्चर नंबर 2 पे करना, आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी। फर्ज किया मैं यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूँ। फर्ज किया मैं कह देता हूँ क्लोज सेव एज। अब आप चाहते हैं कि आपने मतलब उस फाइल में नहीं, जिस फाइल में आपने काम किया है उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो आप जब उसको फाइल जाएंगे, अब उसको सेव करेंगे तो वो फाइल क्या होगी, आपकी जो आपने बाद में फाइल आपने मतलब आपने क्रिएट की थी वो उसमें जाए। मैं इसको क्लोज करके बताता हूँ आपको। अपने फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद आपने जब लेक्चर नंबर 2 को ओपन करना, ये देखें कि वो जो आपने बाद में टाइप किया वो उस फाइल में सेव हुआ जो आपने सेव एज की थी। ठीक हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ, आपने फिर जाना है फाइल में। देखिए आपका लैपटॉप कोई और उठा लेता है। ठीक हो गया। जैसे आप लैपटॉप उठाता है तो आपका मतलब वो देखता है सारा मटेरियल वगैरह। आप चाहते हैं कि आपने जो चीज़ें बनाई हैं उस मतलब वो सेव रहें, उनको कोई ना देख सके। तो आपने क्या करना है, उस फाइल को क्या करना है, आपने फ़र्ज़ किया हम ये चाहते हैं, हमने ये टाइप किया, हम चाहते हैं कि ये हमारा मटेरियल जो हमने टाइप किया जो डॉक्यूमेंट है इसको कोई ना ओपन कर सके। तो आपने फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद आपने सेव एज पे आना है। सेव एज पे आने के बाद आपने इसका नेम चेंज नहीं करना। ठीक हो गया। टूल्स पे आना है, ये टूल्स। उसके बाद आपने जनरल ऑप्शन पे आना है। जनरल ऑप्शन पे आने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है, जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं ताकि आपकी कोई फाइल ओपन ना कर सके। आपने सिंपल पासवर्ड देना 1 2 3। फर्ज किया मैं ये पासवर्ड दे देता हूँ और 1 2 3 आपने री एंटर करना। उसके बाद आपने ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ पे पासवर्ड टाइप इसको ओके कर देना। अब इस फाइल पे आपने इसको सेव कर देना, नेम चेंज नहीं करना। पासवर्ड अप्लाई करने के बाद अब ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने जो फाइल क्रिएट की थी क्या वो ओपन हो सकती है या नहीं, जिस पे आपने पासवर्ड। मैं फाइल पे आता हूँ। फाइल पे आने के बाद ये देखें कि हमने ये वाला लेक्चर इसको इस पे पासवर्ड अप्लाई किया था। तो इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें वो पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि एंटर पासवर्ड टू ओपन द फाइल। तो फ़र्ज़ किया मैंने जो पासवर्ड दिया था मैं वो नहीं कोई और अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि ओपन होते हैं यानी। फ़र्ज़ किया मैं 4 5 6 7 कुछ भी अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन करूँगा। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा वो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, यानी कि कोई भी फाइल वो फिर ओपन नहीं कर सकता। अगर मैं अब देखता हूँ कि वो फाइल हम अगर उस पर ओपन करके अपन देखता हूँ कि अब मैं करेक्ट देता हूँ पासवर्ड मांग रहे 1 2 3। ये देखें आपकी फाइल ओपन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू रिमूव पासवर्ड फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने जिस डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगाया था आपने उस डॉक्यूमेंट को
किस तरह अनलॉक करना है या फिर किस तरह आपने उससे पासवर्ड हटाना है। तो सबसे पहले आपने फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। हमने लेक्चर नंबर 2 पे अप्लाई किया था, तो मैं लेक्चर नंबर 2 को ओपन करता हूँ। इस तरह ओपन करूँगा। इस पे आपने पासवर्ड क्या करना है, अप्लाई करना है। ये मैं पासवर्ड दे देता हूँ 123 और उसको मैं क्या कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपने सेव एज पे आना है। सेव एज पे आने के बाद आपने टूल्स पे आना है। टूल्स पे आने के बाद आपने जनरल ऑप्शंस पे आना है। जनरल ऑप्शंस पे आने के बाद आपने यहाँ से जो आपने पासवर्ड लगाया था वो आपने ख़त्म कर देना है। हमने यहाँ पे पासवर्ड लगाया था 123, तो मैं इसको बैक स्पेस से क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। याद रखेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करेंगे तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो उसमें सेव नहीं होंगी, यानी कि आपने जो पासवर्ड रिमूव किया है वो पासवर्ड रिमूव नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद क्लोज करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने पासवर्ड रिमूव किया क्या वो पासवर्ड रिमूव हो चुका है या नहीं। तो हम फाइल पे आते हैं। फाइल पे आने के बाद लेक्चर नंबर 2 को ओपन करते हैं। ये देखें कि मतलब उसने पासवर्ड नहीं मांगा, यानी कि पासवर्ड रिमूव हो चुका है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट का क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा भी सकते हैं, इस तरह रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट का। तो प्रिंट पे हम देखते हैं क्या क्या मतलब सेटिंग इसकी हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ कॉपीज़ का ऑप्शन है। कॉपीज़ का मतलब ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स में आपने डॉक्यूमेंट्स की कितनी कॉपीज़ करवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से मतलब उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मतलब आप यहाँ से उतनी सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी आप रखना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे प्रिंटर का है, प्रिंटर आप कौन सा प्रिंटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है सेटिंग। सेटिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेजेस होंगे वो सारे क्या होंगे। अगर आप प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो वो सारे जितने भी होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट है प्रिंट करंट पे, यानी कि जो पेज यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सिर्फ वहीं क्या हो जाए, वहीं प्रिंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम पे है। कस्टम पे आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप पेज नंबर टाइप करेंगे तो सिर्फ वहीं पेज क्या होंगे, कॉपी होंगे, प्रिंट होंगे, बाकी नहीं होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट की जो है उसको दोनों साइड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं या सिर्फ वन साइड पे। यहाँ से आप सिलेक्ट करके, यानी कि प्रिंट वन साइडेड अगर आप करेंगे तो आपका एक पेज प्रिंट होगा, दूसरा क्या होगा, वो खाली होगा। इस तरह तीसरा होगा, मतलब एक पेज का दूसरी साइड क्या होगी, वो खाली होगी, वो प्रिंट नहीं होगी। इस तरह मैनुअली या फिर बोथ साइडेड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस के दोनों तरफ प्रिंट होगा, ठीक होगा, फ्रंट पे भी होगा और बैक पे, दोनों साइड से प्रिंट होगा। और तीसरा आगे हमारे पास ये क्लैटेड है। क्लैटेड का मतलब ये है कि आप जब प्रिंटिंग करेंगे तो आपका पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर दूसरा और तीसरा होगा, जिस यानी कि आपने जो प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट उनकी तरतीब लगी होगी, यानी कि वो तरतीब से प्रिंट होंगे, ठीक होगा। और अगर आप अनक्लैटेड पे करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है सबका एक पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा, यानी कि बाद में आपको तरतीब फिर खुद लगानी पड़ेगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नॉर्मल, यानी कि मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब ये होता है कि आपके पेज से मतलब साइड से क्या स्पेस, आपकी जो पेज है उसकी साइड से आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं।
तो नॉर्मल में टॉप बॉटम से और राइट लेफ्ट से तकरीबन 1 इंच का होता है, ठीक हो गया। इस तरह नैरो में या मॉडरेट भी अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने पेज की जो मतलब साइड्स होगी और उनसे आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास 1 पेज पर शीट, इसका क्या मतलब है कि आप अपने जो पेज होगा उसकी मतलब कितने एक शीट पे कितने पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं कि एक शीट पे एक पेज प्रिंट हो तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, यानी कि उसके 2 पेजेस एक शीट पे आए तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह 4 पेजेस हैं एक शीट पे आ जाएंगे। तो ये सेटिंग है, मतलब इससे ये होगा कि अगर आप 2 पेजेस पर शीट रखेंगे तो आपके जो वर्ड का साइज होगा उसका क्या हो जाएगा, मतलब कम होगा, छोटा होगा। तो इस तरह जितना ज़्यादा करते जाएंगे अल्फाज की जो मतलब साइज होगा वो कम होता जाएगा। ये था हमारे पास प्रिंटिंग ऑप्शन। फाइल पे आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है सेव एंड सेंड का। जैसे ही आप सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ये मतलब ऑप्शन शो होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है से सेंड यूजिंग ईमेल, यानी कि आप इस जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है आप उसको ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सेव टू वेब, यानी कि आप किसी वेब की वेब में आप इसको मतलब सेव करना चाहते हैं, या फिर उसके बाद है शेयर पॉइंट पे है, या फिर उसके बाद पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट, यानी कि आप कहीं भी इसको पोस्ट करना चाहते हैं इसी तरह डॉक्यूमेंट की सूरत में, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइल टाइप्स में आता है चेंज फाइल टाइप, यानी कि आप इस फाइल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पीडीएफ में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें कि क्रिएट पीडीएफ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी मतलब फाइल क्या होगी, वो पीडीएफ की सूरत में कन्वर्ट हो गए। पीडीएफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने जो फाइल तैयार की है उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। आपने जिस तरह मतलब सेंड करेंगे उसी तरह मतलब वो महफूज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। दूसरा ये है कि आप मतलब अगर आप किसी को कॉपी सेंड करना चाहते हैं तो फिर आपको पीडीएफ की शक्ल में ही सेंड कर सकते हैं, ठीक हो गया, ताकि वो सिर्फ इसको देख सके, उसमें कोई भी तब्दीली ना कर सके। फ़र्ज़ किया मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ में क्लिक करूँगा और उसके बाद आपने यहाँ उस ड्राइव में जाना जहाँ पे सेव करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया मैं डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल हमारी पीडीएफ की शक्ल में मतलब क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। इसको ओपन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये हमारी लेक्चर नंबर 2 की फाइल थी। ये देखें कि हमारे पास ये पीडीएफ की शक्ल में सेव हो चुकी है, ठीक हो गया। अगर मैं इसमें चेंज करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। ये देख मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं हो रहा। पीडीएफ का ये फ़ायदा होता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।